रिजल्ट 2025 बाई आरआरबी रेलवे। जय हिंद, राम राम। सभी साथी बहुत ही बेसब्री से आरपीएफ कांस्टेबल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन साथियों एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम से भी हार्ड है आपका फिजिकल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि रेलवे का जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है उससे भी ज्यादा हार्ड है फिजिकल, यानी एग्जाम तो कुछ हार्ड नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि कम नंबर वाला बच्चा भी आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन ले लेगा अगर वो फिजिकल और मेडिकल निकाल देता है तो। साथियों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल फिजिकल और मेडिकल को लेकर के। अगर आपने कट ऑफ नहीं देखी है तो जाकर के चैनल पर देख लीजिए, मैंने बना दी है। बाकी मैं बता दूंगी आपको, एक रॉ आइडिया दे दूंगी, यहां पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो फिजिकल और मेडिकल है। बहुत ज्यादा कमेंट साथियों के टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर जगह। अभी मैंने नया ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें बहुत ज्यादा कमेंट साथियों के देखने को मिल रहे थे मेडिकल को लेकर के। ऐसा क्यों देखने को मिल रहा था? तो उसके पीछे भी टारगेट गवर्नमेंट जॉब चैनल का ही हाथ है। क्या हाथ है? मैंने पिछली वीडियो में जो आरपीएफ कांस्टेबल की बताई थी आपको, उसमें बताया था कि भाई आपके मेडिकल में आंखें हैं वो कितनी चलेंगी, कितने की चलेंगी, चश्मा चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैंने एक ही चीज कहा था कि आंखें आपकी उसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसको लेकर बहुत ज्यादा साथियों के कमेंट शुरू हो गए कि मैम हमें सिर्फ एग्जाम नहीं देखना, हमें सिर्फ फिजिकल नहीं देखना, हमें मेडिकल भी तो देखना है, तो हमें मेडिकल के बारे में भी जानकारी दीजिए। तो यहीं से शुरुआत होती है मेडिकल की। आरपीएफ कांस्टेबल का जो मेडिकल होता है वो कितना हार्ड होता है, कितना नॉर्मल होता है, मेजर प्रॉब्लम को वो मान्य करते हैं या फिर माइनर प्रॉब्लम को मान्य करते हैं, यानी किसमें हमें बाहर करते हैं, कौन सी प्रॉब्लम चल सकती है, बड़ी प्रॉब्लम या छोटी प्रॉब्लम, हार्ड होगा या इजी होगा या नॉर्मल होगा। बाकी मेडिकल में साथियों कितने टोटल टेस्ट होते हैं मेडिकल में, उसके साथ साथ आपके बहुत ज्यादा कमेंट्स हैं, जैसे क्या रीमेडिकल हमें मिल सकता है, क्या कहाँ होगा मेडिकल में कितना समय लगेगा, जैसे एक बच्चे का मेडिकल करने में कितना समय लेते हैं वो, उसके साथ साथ मेडिकल नॉर्मल या हार्ड, टैटू चलेगा या नहीं, आंखों का टेस्ट कैसे होता है, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, कौन कौन सी गलतियां हमें आंखों में नहीं करनी है, अगर कोई कमी है तो वो किस तरह से हमें वहां पर इग्नोर करनी है और अपना सिलेक्शन लेना है, मेडिकल किस लेवल का होता है, उसके साथ साथ साथियों नौकनी किस प्रकार की चलेगी, कौन सा इनमें से चलेगा, हमारा पैर कैसा होना चाहिए, प्राइवेट पार्ट, क्या लड़कियों के प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं, क्या लड़कों के प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं, क्या दोनों के होते हैं या सिर्फ लड़कों के होते हैं या सिर्फ लड़कियों के होते हैं। उसके साथ साथ बीपी, सिर में चोट, कान, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, कीड़ा लगा हुआ है, टूट गए हैं, चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। उसके साथ साथ फ्लैट फुट है तो क्या चल पाएगा, चेस्ट का एक्सरा, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ, यानी पूरा आपका मेडिकल चेकअप यहाँ पर होने वाला है। जितने भी साथी सीरियस हैं भर्ती को लेकर के, देखो सिलेक्शन तो 4208 का ही होगा। अब कितना साथी फिजिकल और मेडिकल को लेकर सीरियस है, क्योंकि एग्जाम तो हो गया और एग्जाम में साथियों नोटिस में साफ साफ कहा है कि हम सेकंड लिस्ट भी जारी करेंगे, और ये इसलिए कहा है क्योंकि पिछली बार लिस्ट आई थी, सेकंड थर्ड लिस्ट जारी हुई थी। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि भैया बच्चे ले लेते हैं फिजिकल और मेडिकल को हल्के में, और हल्का फिर उन्हें बाद में पड़ जाता है भारी। इसलिए साथियों पहला भारी में लो ताकि बाद में आपको हल्का पड़े। हमें बाद में हल्का लगना चाहिए तो पहले भारी कर लो भैया, ठीक है। चलो देखने वाले हैं बाकी रिजल्ट को लेकर अपडेट। आप रिजल्ट कैसे चेक करेंगे, क्या करेंगे उसको भी बताएंगे। पहले आप एक बार मेडिकल के बारे में जान लीजिए। हाँ, रिजल्ट ये है साथियों कि आपका रिजल्ट रेडी है और कभी भी किसी वक्त आपका रिजल्ट आ सकता है, और होपफुली आपका 15 जून या 20 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको लेकर परेशान ना हो, मैंने पहले ही बताया साथियों। देखिए आरआरबी कभी कभी ऐसा होता है साथियों कि उनका टाइम पर चीजें नहीं आ पाती हैं, है ना, तो बहुत सारे टेक्निकल इशू हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि भाई इस डेट को कहा है तो इस डेट को ही आ जाएगा, है ना। तो इस चीज को लेकर बाकी हमारा जो टाइम है 3 महीने का है और वो जून में है।
जून में ही रिजल्ट आने का है। अब चाहे फर्स्ट वीक में दे देते, चाहे अब या मिड में दे दें, मिड में 20 तक आने की पूरी संभावना है। तो उतनी तसल्ली रखें, धैर्य रखें, पेशेंस रखें, क्योंकि सिलेक्शन धैर्य और पेशेंस से होता है साथियों। ठीक है, समझ गए होंगे। आप रेलवे में जाने वाले हो तो इतना धैर्य पेशेंस रखा करो थोड़ा सा। इधर उधर अगर रेलवे की डेट हो जाती है तो उसमें ये नहीं है भाई, देखो सीजीएल का ही अब देख लो, नोटिफिकेशन अप्रैल में आना था लेकिन आया है अब है ना। एसएससी सीजीएल का अपने अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं तो क्या है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, इस चीज को लेकर परेशान मत हुआ करो। ठीक है, तो डेट हो जाती है भाई, थोड़ा लेट हो गया, क्या हो गया, एसएससी जीडी का नहीं हुआ, सीजीएल की भर्ती देखो 2 महीने बाद आई है कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं उससे। चलो भाई मेडिकल देखते हैं, क्या मेडिकल नॉर्मल होता है हार्ड। भाई देखो नॉर्मल, कुछ चीजें नॉर्मल देखी जाती हैं और कुछ चीजें हार्ड देखी जाती हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जो नॉर्मल होती हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और कौन कौन सी चीजें हैं जो हार्ड आपकी चेक होंगी वो मैं बताऊंगी। मेजर प्रॉब्लम और माइनर, कौन सी प्रॉब्लम है जो आपकी मेजर है, यानी छोटी चीज, मेजर है यानी बड़ी प्रॉब्लम है चलेगी, और कौन सी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम है वो चलेगी। ठीक है, पहली बात ये सुन लो कि बड़ी प्रॉब्लम तो आपकी कोई नहीं चलेगी, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम कोई भी हो, ऊपर से लेके नीचे तक कोई नहीं चलेगी। हाँ, छोटी छोटी प्रॉब्लम किस किस में चल जाएगी वो मैं आपको बताऊंगी। चलो देखते हैं, पहले मेडिकल के बारे में जान लो, फिर मैं आपको फिजिकल के बारे में बताती हूँ। देखो रीमेडिकल मिलेगा भाई, इसमें रीमेडिकल नहीं मिलता है। ठीक है, रीमेडिकल नहीं मिलता है। कहाँ होगा मेडिकल, तो मेडिकल साथियों इनके रेलवे मेडिकल होते हैं वहां पर होता है, रेलवे के मेडिकल होते हैं वहां पर इनका मेडिकल लिया जाता है। मेडिकल में कितना समय लगता है, ज्यादा नहीं लगता साथियों, मुश्किल से 15 से 30 मिनट यानी हाफ आवर समय लगता है। ओके, 15 मिनट में या 15 से 30 मिनट में अपना मेडिकल कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। बाकी तो पूरे दिन बच्चों का चलता ही रहता है, आपका 15 से 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्राइवेट पार्ट किस किस के चाहे होंगे सब बताऊंगी। मेडिकल नॉर्मल या हार्ड, देखो कुछ चीजें हैं जो हार्ड है, कुछ नॉर्मल, सब बताऊंगी। टैटू चलेगा या नहीं, देखो टैटू आपका साथियों चल जाता है, थोड़ा बहुत चल जाता है रेलवे में, ऐसा नहीं है। बाकी जिस हाथ से आप सैल्यूट करते हैं ना, उस हाथ पर आपका कोई यहाँ पर टैटू नहीं होना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आपके राइट हैंड पर कोई टैटू नहीं होना चाहिए, लेफ्ट पे होगा चल जाएगा, बाकी छुपा हुआ होना चाहिए, मतलब ऐसा सामने ही नहीं दिखे बिल्कुल। अगर यहाँ पर अंदर की साइड है तो वो चल जाएगा, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, छोटा मोटा टैटू है आपका 1/4 का तो वो चल जाएगा इधर। ओके, बाकी टैटू चल जाता है छोटा मोटा, इस हाथ पर बिल्कुल नहीं चलेगा। समझ में आएगा, जिससे आप सैल्यूट करते हो। उसके बाद है साथियों आंखों का टेस्ट। देखो आंखों में आपसे पहले इस तरह का टेस्ट होगा, ये आपको एक पेज दे दिया जाएगा जिसमें पहले बड़े, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे, धीरे धीरे छोटे होते आएंगे। इस तरह का आपका एक आपसे पेज दिया जाएगा, पर्चा दिया जाएगा, वो आपसे पढ़ाया जाएगा। अब पढ़ाने में क्या है साथियों, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा छोटा छोटा, इस तरह से लिखा होगा। जो सबसे नीचे होता है ना वो 6/6 का होता है, समझना ध्यान से, नीचे होता है वो 6/6 का होता है, उससे ऊपर की लाइन 6/9 की होती है, उससे ऊपर की 6/12 की होती है। तो साथियों इसमें जो आपकी आइज चलती है वो यहाँ पर 6/9 से 6/12 की चलती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप ये वाली लाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं लेकिन उससे ऊपर की दोनों लाइन पढ़ पा रहे हैं 9 और 12, तो ये आपको चल जाओगे या फिट हो जाओगे। ठीक है, बाकी आंखें आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए साथियों, बहुत ज्यादा अच्छी। मतलब देखो रेलवे में ना आंखों का ही काम है, आंखों का ही मेनली काम है। अब आंखों का काम क्या है, मान लो सामने से ट्रेन आ रही है, आपको काम तो रेलवे का ही करना है, सामने से ट्रेन आ रही है। अब मान लो आपको कलर विजन है, दिख ही नहीं रहा कौन सा कलर है, खतरा है, कैसा है, आना है, जाना है, रुकना है, क्या करना है, कोई खतरा तो नहीं है, आपको दिख ही नहीं रहा। मान लो 2 ट्रेन आ गई और आपको आंखों पे आपकी वो पड़ गया, कलर विजन हो गया, तो ये चीज बहुत दिक्कत वाली बात है। इसीलिए आंखों में कोई कोताही नहीं बरतते हैं। तो अभी मैंने कहा ना मेडिकल हार्ड या इजी, तो आपकी आंखों का टेस्ट बहुत हार्ड होता है, मतलब बहुत अच्छे से चेक होती है। ठीक है, तो पहला तो हो गया साथियों, ये आपको पर्चा पढ़वाया जाएगा और 6/9 से 6/12 का आपका चलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर है साथियों आपका ये वाला कलर विजन। कलर विजन में क्या होगा, इस तरह से आपकी बनी होंगी इमेजेस, आपको दिए जाएंगे और उसमें नंबर क्या लिखा है वो पढ़ाया जाएगा। जैसे इसमें बताना कितना लिखा है काले वाले में, और लाल वाले में क्या लिखा है। ठीक है, काले वाले में क्या लिखा है, लाल वाले में क्या लिखा है, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, चलो उसके बाद है साथियों नौकनी। देखो नौकनी कुछ इस प्रकार से होती है, हमारे पैरों का मिल जाना। देखो ये वाली चीज है तो हमारी नी होती है, घुटने होते हैं, उसमें एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, नहीं कितना गैप है, यहाँ पर इतना नहीं, यहाँ पर इतना नहीं, यहाँ कितना गैप है ना घुटनों के बीच, तो ये भी नहीं चलेगा।
यहाँ पर देखो बिल्कुल मिल गई है, घुटने घुटने ही मिल गए बिल्कुल, तो ये भी नहीं चलेगा। बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल आपका गैप होना चाहिए। अगर आप खड़े हैं तो सीधा होना चाहिए एकदम ऐसे। थोड़ा बहुत चल हो जाता है, लेकिन बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए कि एकदम ऐसे घुस गया अंदर को या ऐसे मिल गया, वो नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? बिल्कुल सीधा इस तरह से होगा तो चल जाएगा। ठीक है जी, चलो। तो ये आपका सही है, ये गलत है और ये गलत है, इनको काट दो बिल्कुल। अब उसके बाद है प्राइवेट पार्ट। देखो प्राइवेट पार्ट लड़कियों के इतने चेक नहीं होते हैं, बाकी कोई दिक्कत है वो देखेंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है वैसी, बाकी इतना कोई चेक नहीं होता है लड़कियों का। लड़कों का प्राइवेट पार्ट चेक होता है। जैसे साथियों यहाँ पर आपकी हाइड्रोसिल देखी जाएगी, पाइल्स देखी जाएंगे, बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं। ठीक है, लड़कियों का नहीं इतना चेक होता है, वैसे ही देख लेंगे। और ऐसा नहीं बहुत अंदर से, वैसे आपके अंडरवियर से ऐसे ही वो चेक कर लेंगे। ठीक है, चलो। उसके बाद है बीपी। आपका ब्लड प्रेशर का टेस्ट होगा, बीपी का टेस्ट होगा। उसके बाद साथियों आपके सिर में चोट वोट तो नहीं है। देखो अगर आपकी चोट लगी है पहले कभी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछेंगे, बता देती हूँ, पहले कभी चोट लगी है, अभी आप नॉर्मल हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कोई वो नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम टाँके आ रखे हैं, ये है। भाई आपका दिमाग सही से काम तो कर रहा है ना, है ना, सही से काम तो कर रहा है ना, और वो टाँके आ रखे हैं, उस स्थिति में आपको हो सकता है रोक दिया जाए। तो बिल्कुल आप नॉर्मल बंदे होने चाहिए, आपको बीमारी के साथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसके बाद साथियों कान, आपके कान का टेस्ट होगा। देखो सबसे पहली बात है, जब भी आप मेडिकल कराने जाएंगे आप अपना बॉडी को एकदम क्लीन करके जाएंगे। रेलवे में बाल छोटे छोटे, ठीक है, सेविंग की हुई, ओके, सेविंग होती है, सेविंग की हुई। उसके बाद जो यहाँ पर इनर में और बाकी बॉडी में हमारे हेयर आ जाते हैं, वो सारे रिमूव, क्योंकि वो जब चेक करेंगे तो भाई दूसरा इंसान है, वो भी तो किसी का आप चेक करेगा तो थोड़ा साफ होगा तो उसका भी वह रहेगा, नहीं तो फिर वो भी आफत से ही टालेगा। ठीक है ना, तो इसलिए पूरी बॉडी क्लीन करके जाना अच्छे से। नोज के बाल, कान के बाल, बहुत सारे बच्चों कान में आ जाते हैं, चेस्ट पे आ जाते हैं, तो वो सारा अच्छे से आपको क्लीन करके जाना है कि हाँ सामने वाला कहे बंदा ठीक है भाई, अच्छा है ना। तो इस वजह से आपको सारा क्लीन करके जाना है बिल्कुल। और हो सकता है तो पहले आपको एक री मेडिकल, जैसे हॉस्पिटल में या फिर जहां होता है वहां पर आप क्या करेंगे, करवा लेंगे, जिससे कि आपकी सारी बॉडी को क्लीन कर देंगे। अब पता चला कान में ठेक भरी हुई है, ठेक भरी हुई है, जब वो मेडिकल करते हैं तो वो आपसे बातचीत करते हैं, धीरे भी बोलेंगे, तेज भी बोलेंगे, वो दोनों चीजों को देखेंगे किस चीज में बंदा सामने वाला किस तरह का रेस्पॉन्स कर रहा है। आप वो धीरे बोल रहा है तो आप रेस्पॉन्स कर पा रहे हो, उसे नहीं कर पा रहे। वो तेज बोल रहा है तो आप किस तरह से डर रहे हो या क्या हो रहा है। मान लो कल हॉर्न बज गया तेज तो आप तो डर के ही भाग गए। तो दोनों चीजें वो जब आपका टेस्ट करेंगे तो आपसे बातचीत करते रहेंगे, और बातचीत में हो सकता है कोई बच्चा ऐसी बात बोल दे या फिर जो वो छुपाना चाह रहा हो, तो वो हर तरीके के आपकी बात करके आपके निकलवाने की कोशिश करते हैं कि कैसा सुनता है, क्या इसके मन में चल रहा है, क्या इसके विचार हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस चीज से बहुत सावधान रहना है आपको। ठीक है जी। उसके बाद है साथियों कान का टेस्ट। कान में ठेक वेक ना हो, सुनते हो अच्छे से। मैंने वही बताया कि वो धीरे तेज हर तरीका का बोलेंगे, आप हर तरीके के सुनने में सक्षम हो और एकदम नॉर्मल व्यक्ति की तरह हो। वो तेज बोलता है तो आप डर न जाए, एकदम से वो ना हो जाए, है ना, क्योंकि आप ट्रेन के साथ बात, आवाज के साथ काम करेंगे तो उस चीज के साथ आप फैमिलियर हैं या नहीं। ठीक है। उसके बाद साथियों यहाँ पर दांत। दांत आपके थोड़े बहुत टूटे बूटे हैं, चल जाएंगे, लेकिन ज्यादा वो और नहीं लगना चाहिए। सामने के दांत अच्छे होने चाहिए, बाकी थोड़ी बहुत दिक्कत है तो चल जाएगा। मैंने वही कहूंगी कि आंखें बहुत अच्छे से हार्डली चेक होंगी, बाकी बॉडी के पार्ट, आपकी नौकनी है थोड़ी बहुत वो भी चल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, वो नहीं, सारी चीजें आपकी वो है, कोनी है, एल्बो है, वो भी आपकी थोड़ी बहुत दिक्कत है, चल जाएगी, नौकनी चल जाएगी। ओके, बाकी यहाँ पर साथियों फ्लैट फुट है, फ्लैट फुट थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ये वाला तो नहीं चलेगा भाई कि आपको बिल्कुल पैर जमीन से सट रहा है, बिल्कुल ऐसे सट रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे होता है, आपको पता होगा पैर पैर कैसे होता है साथियों, तो आपका पैर है वो इस तरह से होता है। ठीक है, मतलब इस तरह से, मतलब ये बीच का उठा हुआ होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है कि वो बीच का उठा हुआ होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आपका होना चाहिए, समझ गए होंगे आप। इस तरह से ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल समझ आ गया। तो ये है, तो ये वाली नहीं चलेगी, है ना। थोड़ा बहुत है तो वो चल जाएगी। मैं ये नहीं कह रही भाई, मैं कहना ये चाहती हूँ कि आंखों के अलावा बाकी थोड़ी बहुत गलतियां हैं वो। अब देखो सामने वाले पे भी डिपेंड करता है कि सामने वाला कहाँ तक आपको वो मौका दे रहा है कि भाई ठीक है, कहाँ तक आपकी सुन रहा है।
वो भी डिपेंड करता है। तो थोड़ा बहुत चल जाता है ना, बाकी ज्यादा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये वाला ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा अंदर को ऊपर उठा हुआ होना चाहिए, जमीन से सट के नहीं होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट का एक्सरा वगैरह होगा आपका। बाकी अगर सिर में कोई चोट वोट है तो वो सीटी स्कैन वगैरह भी करते हैं, उनको लगता है कि भाई दिक्कत हो सकती है तो वो सीटी स्कैन वगैरह भी करते हैं, ठीक है। बाकी दांत का बता दिया, थोड़ी बहुत चल जाएगा, ज्यादा है तो नहीं चलेगा। ये सारी चीजें आपको बता दी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों, ताकि आपको आगे काम आए। ये आपका हो गया साथियों मेडिकल, ठीक है। इतना चीजें आपको मेडिकल में आनी चाहिए और होती हैं इतनी चीजें, ओके। B1 लेवल का आपका मेडिकल होगा साथियों। किस लेवल का? B1 लेवल का, ठीक है। अब बहुत सारे साथी कहेंगे मैम चश्मा चल जाता है क्या? देखो बाद में आप पहन लेते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो बाद में चल जाएगा, लेकिन साथियों जब आप टेस्ट दे रहे हो तब आपका चश्मा नहीं चलेगा, समझ रहे हो। बाकी छोटी मोटी उनमें चल जाता है कि भाई ठीक है कोई कर रहा है, लेकिन साथियों जब आप टेस्ट दे रहे हो, और टेस्ट वो इस लेवल का लेते हैं कि कहीं बंदे को चश्मा तो नहीं लगा हुआ। छोटी से छोटी चीज आपको पढ़वा कर देखेंगे, दूर का कलर विजन है ना, बाकी सारी चीजें देखेंगे। तो वहां पर अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो, इट मीन्स आपकी आंखें अच्छी हैं। तो 6/9 से 6/12 के द्वारा का इनका यहाँ पर बोला गया कि इतने की आंखें आपकी होनी चाहिए। समझ आ गया? चलो एक नजर हम साथियों डाल लेते हैं, बाकी ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं आप सभी को। एक नजर हम फिजिकल पर और डाल लेते हैं कि फिजिकल इसका क्यों हार्ड होता है और कितने बच्चे, इसका जरूर बताना मेरे को, ठीक है, जरूर बताना। कलर विजन, अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको बता देती हूँ फिजिकल को लेकर के, फिजिकल में क्या क्या होता है साथियों। आपको ये तो पता ही है कि जो इसका फिजिकल होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, हार्ड होता है ना। अब हार्ड में क्या होता है साथियों, देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल फिजिकल की, ठीक है, कांस्टेबल फिजिकल की। अब फिजिकल में क्या है साथियों, देखिए आपकी रनिंग होती है, आपकी हाई जंप होती है और आपकी लॉन्ग जंप होती है। बाकी आपकी हाइट और चेस्ट, ठीक है जी, हाइट HEIGHT, चलो मैं सही लिख देती हूँ, HEIGHT और चेस्ट। चलो अब देखो रनिंग में क्या होता है साथियों, ये मेल है और ये फीमेल है। रनिंग आपकी 1600 मीटर की होगी और जिसमें आपको 5:45 का समय दिया जाएगा सभी लड़कों को, और सभी लड़कियों को 800 मीटर की रनिंग होगी और जिसमें आपको 3 मिनट 40 सेकेंड दी जाएंगी। हाई जंप की बात करें तो हाई जंप जो होती है वो 14 फीट लड़कों के लिए होती है और 9 फीट लड़कियों के लिए होती है। बाकी इसमें टाइगर जंप, सीजर, सब प्रकार की किसी भी प्रकार की आप हाई जंप कर सकते हो, सारे प्रकार की चल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाई जंप में किसी भी तीनों प्रकार की आपकी हाई जंप चल जाएगी, टाइगर, सीजर, सीवी, किसी भी प्रकार की हो, कैसे भी आप बस क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है। तो बता दिया मैंने भाई, टाइगर, सीजर और सीवी तीनों प्रकार की चल जाएगी। लॉन्ग जंप की बात करें साथियों तो वो यहाँ पर होती है आप सभी की जो लॉन्ग जंप है वो, सॉरी मैंने हाई जंप पे लिख दिया 9 और 4, ठीक है, गलती से लिख दिया है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 4 फीट की लड़कों के लिए हाई जंप है और 3 फीट की लड़कियों के लिए, ठीक है। अब लॉन्ग जंप की बात आती है तो ये हो जाती है 14 फीट और ये हो जाती है 9 फीट। चलिए ठीक है, और ये हो गया। अब हाइट की बात करते हैं, 165 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी लड़कों के लिए, 160 सेंटीमीटर SC और ST लड़कों के लिए और 163 गोरखा पहाड़ी है उनके लिए। चेस्ट 81 से यहाँ पर 80 से 85 सेंटीमीटर आपका मांगा गया है, जनरल OBC EWS उनके लिए, और यहाँ पर जो SC ST हैं 61.2 से 81.2 मांगा गया है, ठीक है। तो ये हो गया। लड़कियों के लिए कोई यहाँ पर चेस्ट नहीं चाहिए है ना। बाकी यहाँ पर हाइट है वो लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर जनरल OBC, SC ST 152 और जो गोरखा पहाड़ी है 155 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ पर फिजिकल, ओके, समझ आ गया साथियों आप सभी को। तो ये आपके फिजिकल में अब इसीलिए हार्ड होता है साथियों। वहीं पर आप RPF SI में देखेंगे तो ये 12 फीट है और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये 9 फीट ही है ना। यहाँ पर 12 फीट होती है जबकि 2 फीट यहाँ पर ज्यादा है इससे। यहाँ पर देखें तो 3 फीट 9 इंच होती है और जबकि यहाँ पर पूरे 4 है, ये इनकी 3 ही होती है। यहाँ पर देखें साथियों तो यहाँ पर SI में, RPF SI में, ठीक है, SI की बात कर रही हूँ, तो ये होती है साथियों यहाँ पर आपकी जो समय दिया जाता है 6.5 मिनट दी जाती है ना, लेकिन इसमें इतना है, और यहाँ पर लड़कियों को 4 मिनट दी जाती है। तो ये मैंने पूरी जानकारी बताने की कोशिश की है। बाकी जो आपका रिजल्ट है वो जल्द ही जारी हो जाएगा, कभी भी किसी वक्त आ सकता है ना, कोई वो नहीं है कि कभी भी किसी वक्त आपको मिल सकती है खुशखबरी। जय हिंद, राधे राधे, राम राम जरूर लिख कर जाएं, राधे राधे जरूर लिखें, मुझे अच्छा लगेगा। राम राम।